श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य उन्हें प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव के साथ फूल, फल, अन्न, जल आदि अर्पित करेगा तो भगवान कृष्ण उस अर्पण को स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करेंगे। ईश्वरीय शक्तियों से ही हमें ये जल और अन्न प्राप्त होता है और हम अपना आभार प्रकट करने के लिए अन्न का, फल का या नैवेद्य का कुछ हिस्सा प्रभु को अर्पित करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि यहीं से प्रसाद चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पूजा पाठ करने के बाद जो हम प्रभु को भोग चढ़ाते हैं या फिर जो प्रसाद होता है, अगर वो बच जाए तो उसका क्या करना होता है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि इन जवाबों से उन भाई बहनों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रसाद होता है उसमें ईश्वरीय शक्ति का एक हिस्सा समाहित हो जाता है हमारे पूजा पाठ से। तो आप सभी के मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि इस बचे हुए प्रसाद को कहाँ रखें, इस बचे हुए प्रसाद का क्या करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं प्रसाद के बारे में ऐसी 5 बेहद जरूरी बातें। पहली जरूरी चीज़ कि आपको प्रसाद को घर के मंदिर में ज़्यादा देर तक पड़े नहीं रहने देना है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं कि प्रसाद वो एक मंगलवार को ले आए और जो बचा हुआ प्रसाद है वो मंदिर में रख दिया, और जब अगला मंगलवार आता है तब उन्हें ख्याल आता है कि पिछला प्रसाद भी इकट्ठा हो रखा है और आज नया प्रसाद और आ गया और आज का प्रसाद भी बच गया, और ऐसा वो करते जाते हैं। उनका काफ़ी सारा प्रसाद एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में देवता के पास पड़ा हुआ प्रसाद नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करने के बाद प्रसाद को तुरंत वहां से हटा लेना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसा न करने पर चंडेश्वर, चंडांशु, चांडाली आदि शक्तियों के आने की बात की गई है, जो ये नेगेटिव शक्तियां हैं और जिनके आने से आपके घर पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। तो जब कभी भी आप अपने प्रभु को भोग लगाएं तो 10-15 मिनट के बाद प्रसाद को वहाँ से हटा लें, स्वयं भी ग्रहण करें और जो परिवार के लोग हैं उनमें वितरित कर दें, वहाँ ना छोड़ें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी बहुत जरूरी बात। अगर प्रसाद आपने पूजा के लिए मंगवाया हुआ है और वो आपसे जमीन पर गिर जाए और उस पर गंदगी या मिट्टी लग जाए तो उसका आप क्या करेंगे। स्वभावतः उसे आप खा नहीं सकेंगे, तो ऐसे प्रसाद को आपको कभी भी जमीन में नहीं छोड़ना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है कि एक साफ बर्तन में उस प्रसाद को रख लेना है और उसी दिन या अगले दिन आपको वो प्रसाद गाय को रोटी के संग खिला देना है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी जरूरी बात कि जब आप भगवान को पके हुए भोजन का भोग लगाते हैं तो उसे एक साफ प्लेट में आप सजा कर रखें, और उसके बाद जब आप किचन से मंदिर में ले जाते हैं तो उस भोग को आपको ढक कर ले जाना चाहिए, खुला नहीं ले जाना चाहिए। आप किसी साफ कपड़े से ढक लें, किसी थाली से ढक लें और फिर मंदिर में प्रभु के आगे ले जाकर रखें, और तब प्रसाद के ऊपर जो आपने थाली या कवर दिया हुआ है उसे हटा दें और प्रभु को अर्पित करें। ये आपको जरूर करना चाहिए। कभी भी आप किचन से पका हुआ भोग भगवान को मंदिर में ले जा रहे हैं, अपने घर के मंदिर में भी ले जा रहे हैं, तो भी उसे कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा ढककर प्रभु के आगे रखना चाहिए। चौथी जरूरी बात जानते हैं दोस्तों कि भगवान को जब आप पका हुआ भोजन अर्पित करते हैं, जब पका हुआ भोजन भोग रूप में अर्पित करते हैं, तो पूजा के बाद उस प्रसाद से कुछ हिस्सा निकालकर पहले आपको गाय को खिलाना चाहिए, इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर उस समय गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय का हिस्सा आप अलग निकाल के रख दें और तब आपको उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और उस हिस्से को गाय को बाद में आप खिला दें। दोस्तों, 5वीं बेहद ज़रूरी बात कि जब आप प्रभु के लिए कोई भी भोग बनाते हैं या कोई पका हुआ भोग प्रभु के लिए तैयार करते हैं और उसमें से थोड़ा हिस्सा प्रभु को अर्पित करते हैं, तो प्रभु को अर्पित करने के बाद उस प्रसाद में से थोड़ा हिस्सा वापस आपको जो पहले से बनाया हुआ भोग है प्रभु के लिए उसमें आपको मिला देना चाहिए। ऐसा करके जो आपका पूरा भोजन है, जो भोग प्रभु के लिए बनाया है, वो प्रसाद बन जाता है, प्रभु के आशीर्वाद से युक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी 5 चीज़ें जो जब कभी भी आप प्रभु को भोग लगाते हैं आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का दोष आपको ना लगे, कोई भी भगवान की पूजा में आपसे गलती ना हो और आपकी पूजा प्रभु स्वीकार करें, आपको आशीर्वाद दें।
तो आइए अब चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के कुछ सवालों की तरफ। उनका मैं जवाब दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन जवाबों को सुनकर बहुत सारे मेरे भाई बहनों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल बाबू प्रधान जी का है। वो पूछ रहे हैं कि 16 सोमवार के व्रत में जो प्रसाद बनाया था उसमें थोड़ा बच गया है, तो उस बचे हुए प्रसाद का क्या करना है। तो बाबू प्रधान जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कुछ प्रसाद बच जाता है तो वो प्रसाद आपको गाय को खिला देना है। दूसरा सवाल है निखिल सैनी का। वो पूछ रहे हैं कि मंत्र जाप करते हुए नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो निखिल सैनी जी, जब मंत्र जाप करते हुए कई बार साधक को नींद आने लगती है तो कई बार नकारात्मक ऊर्जा की वजह से भी ऐसा होता है कि उसे जो नकारात्मक ऊर्जा घेरे हुए है या उसके घर में कुछ नकारात्मक ऐसी एनर्जी है जिस वजह से वो जब भी पूजा में बैठता है तो उसे नींद आने लगती है। तो ये जो नकारात्मक एनर्जीज होती हैं ये उसे पूजा नहीं करने देती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, घर की शुद्धि करनी है। जलते हुए कपूर में 2 लौंग डाल दें और उसका धुआं आपको पूरे घर में देना है। दिन में एक बार कभी भी इस क्रिया को जरूर करें और घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी और घर का माहौल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और पूजा में आपको फिर नींद आने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इन जवाबों से बहुत सारे मेरे भक्तों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।